हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल वाले सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, 4th स्टैंडर्ड 9 ऑफ सीबीएसई बोर्ड। और आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 ही लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, और क्वेश्चन नंबर 7 ही लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देखते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। मतलब ABC एक ट्राइंगल है और जिसमें से उसका एंगल C जो है वो राइट एंगल है। मतलब ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग ABC, कुछ इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, जिसमें एंगल C क्या है, हमारा राइट एंगल है, तो C यहाँ पर राइट कर देंगे, इसको A एज्यूम कर लेते हैं और इसको B एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या गिवन है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB का मिड पॉइंट है M, तो AB का मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं ये हमारा M है, ठीक है। तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, किससे ड्रॉ कर रहे हैं? M से, यही रिटर्न है, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M। ओके, M से हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड पैरेलल टू BC। M से कैसे ड्रॉ करना है? BC के पैरेलल, मतलब कुछ इस तरह का लाइन आएगा, ऐसा है ना। सपोज कर लेंगे ये पैरेलल है, तो AB इसके पैरेलल टू BC आ गया लाइन हमारा। और क्या गिवन है, इंटरसेक्ट्स AC एट D। ये जो लाइन आया वो AC को कहाँ कट कर रहा है? D पे कट कर रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग ले लिया है D, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमने ले लिया है D। ओके, D बाहर राइट कर लेते, थोड़ा देखने में आसानी होगा, है ना। ये आ गया हमारा यहाँ D, क्लियर है। सो वी हैव टू शो दैट D जो होगा वो भी मिड पॉइंट होगा इसी का। ये तो आसान है हमारा, कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम पता है हमें, एज वेल एज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पता है। यहाँ पे M मिड पॉइंट है और क्या गिवन है कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट है, पैरेलल है, D मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत सिंपल, राइट। ओके, तो ये तो हो गया पहला नंबर ऐसे ही। दूसरा नंबर हमें क्या प्रूव करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC के। देखो तो ये 90 डिग्री है हमारा, क्योंकि ये गिवन है कि एंगल C क्या है हमारा, 90 डिग्री राइट एंगल है ना। जब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, 90 होगा कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सिंपल, मीन्स MD जो होगा वो परपेंडिकुलर हो गया AC पे, इजी, 90 डिग्री बना रहा है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। CM मतलब ये लाइन है ना, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। CM इज इक्वल टू MA, MA इज इक्वल टू हाफ AB। अच्छा, M तो मिड पॉइंट है हमारा AB का, मतलब MA इज इक्वल टू हाफ AB, ये तो बहुत आसान है। बट हमें क्या प्रूव करना अभी, CM इज इक्वल टू MA प्रूव करना है। कैसे प्रूव किया जाए, एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADM और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं CMD, ठीक है। इन दोनों को किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो MD कॉमन है ना, और AD इज इक्वल टू DC, ये भी आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि D मिड पॉइंट अभी हमने प्रूफ किया 1 में, है ना, और ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, राइट। तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट, मीन्स AM इज इक्वल टू CM। हमारा क्या हो गया, CP/CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉल्व किया जाए। तो आते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले वो राइट करेंगे, उसके बाद टू प्रूव एंड देन प्रूव एंड सो ऑन, राइट। तो पहले गिवन में क्या है हमारे पास, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल है, एज वेल एज M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। साथ ही साथ क्या क्या गिवन, और क्या गिवन है, MD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। सिंपल, टू प्रूफ राइट किया जाए। हमें क्या क्या प्रूव करना है, फर्स्ट नंबर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड ऑल्सो थर्ड नंबर हमें क्या प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं ना। अब आते हैं हम लोग प्रूफ में। फर्स्ट नंबर, इन ट्रायंगल ABC वही लेंगे, M मिड पॉइंट है, MD पैरेलल है ना। इन ट्रायंगल ABC सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB
एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। एम मिड पॉइंट है ए बी का और एम डी क्या है, बी सी के पैरेलल है, दैट इंप्लाई डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का, है ना, किसे, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। दैट इंप्लाई डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। रीजन क्या डालेंगे, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सिंपल इजी, ये तो हमारा हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं क्योंकि ये आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना। तो राइट करेंगे, सिंस एम डी इज पैरेलल टू बी सी दैट इंप्लाई एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। चलिए अब ये जब 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या होगा, एम डी जो है वो एसी पे पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है ना। दैट इंप्लाई एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हेंस प्रूव्ड। हो गया। अब आ गया हमारा थर्ड वाला क्या था, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। थर्ड वाले का कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना, वही लेने वाले थे हम लोग, तो वही ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी को इधर राइट कर लेते हैं, एंड ट्रायंगल सी एम डी, ठीक है। एम डी इज इक्वल टू एम डी, क्या हो गया, कॉमन, एम डी इज इक्वल टू एम डी, रीजन क्या डालेंगे हम लोग, कॉमन, ओके। और एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल एम डी सी, एंड एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, बिकॉज एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ओके। और क्या आएगा हमारा, ए डी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है सी का, अभी हमने प्रूव किया है ना। एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी, वाई, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्लियर, ओके। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज कॉमन, और ये हो गया 90, ये भी हो गया हमारा 90। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट, बहुत सिंपल। दैट इंप्लाई ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखते हैं डी की जगह पे क्या आया है, डी आया है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या राइट करेंगे, डी की जगह पे डी बीच में है तो डी भी बीच में आ जाएगा, ये आ गया डी। जब डी की जगह पे डी आया तो एम की जगह पे क्या आएगा, एम ही आएगा, है ना। तो एम लास्ट में यहाँ पे भी आ गया एम, बचा रह गया हमारा सी, तो हो गया ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम, क्लियर है, ओके। बाय विच क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, अभी हमने डिस्कस किया था ना, साइड एंगल साइड, राइट, ओके। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि ए एम जो होगा वो सी एम के इक्वल आएगा, सी एम इज इक्वल टू एम ए भी राइट कर सकते हैं ना ए एम को, राइट। दैट इंप्लाई ए एम इज इक्वल टू सी एम, रीजन सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangles are congruent, right. That imply एम ए, इसके अकॉर्डिंग राइट कर लेते, कहाँ गया, सी एम, सी एम इज इक्वल टू एम ए, या फिर एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इक्वेशन 1 कहाँ पे हम लोग यूज किए, यहीं पे यूज कर लिया है ना। इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारा। ऑल्सो सिंस एम मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब ए एम जो होगा वो हाफ होगा ए बी का, ए एम
इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। तो फ्रॉम 2 and 3 हम लोग राइट कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ एफ बी, या फिर सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ एफ बी। क्लियर है? दैट इम्प्लाई सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी फ्रॉम 2 and 3, hence proved। इसको नोट कर लेंगे। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और ये सीरीज भी एंड होता है हमारा। अगले दिन मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।